तमंचे से होगा कोरोना का काम तमाम। बारबाला की कमरिया से भागेगा कोरोना। बुहरता के रस से भागेगा कोरोना वायरस। अश्लीलता की महफिल से भागेगी महामारी। बिहार में लॉकडाउन, बुहरता के लिए अनलॉक। कोरोना बंदी में गोली चलवाती बारबाला। कमरिया के आगे दम तोड़ती कोरोना बंदी। कमर हिलाती कोरोना बंदी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शुभेच्छा। जी हां, पूरा बिहार कोरोना से कराह रहा है। 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगा हुआ है। सरकार पूरी मुस्तैदी से लॉकडाउन के पालन का दावा कर रही है, लेकिन सरकार के दावों की धज्जियां सूबे के मुख्यमंत्री के गृह जिले नालंदा में ही उड़ती दिखी, जहां देर रात तक बारबालाओं के ठुमके पर तमंचा लहराते हुए लोग झूमते रहे और पुलिस प्रशासन सोता रहा। कोरोना से कराह रहे बिहार में कोरोना से निपटने का यह नायाब तरीका है। पूरी दुनिया पागलों की तरह जिस कोरोना से निपटने में दिन रात एक की हुई है, उस कोरोना का काम तमाम तो बिहार में तमंचे से हो जाता है। तमंचा लहराते जाओ, कोरोना को भगाते जाओ। कोरोना का नाम सुनकर पूरी दुनिया थर-थर कांप रही है। वो कोरोना तो यहां बारबालाओं के एक एक ठुमके पर कांप जाता है। सरकार ने तो कागजों में 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है, लेकिन सूबे के मुखिया के गृह जिले नालंदा में ही सरकारी लॉकडाउन का लॉक बारबालाओं के ठुमके से टूटा। बेकार में ही लोग वैक्सीन के पीछे भाग रहे हैं। अरे भाई, बिहार आइए और आजमाइए कोरोना से निपटने का कुहरता के रस से भरा ये वैक्सीन। कोरोना वायरस बाप बाप कर भागे। और लाठी से व्यवस्था बनाते हैं इन भाई साहब को देखिए। ऐसा लग रहा है मानो कोरोना से निपटने का अचूक दवा बांट रहे हैं। सरकार कहती है कोरोना को हराना है तो मास्क पहनिए और 2 गज की दूरी का पालन करिए, लेकिन यहाँ तो 2 गज के अंदर ही बिना मास्क पहने लोग ऐसे झूमते रहे मानो कोरोना को हरा चुके।
तस्वीर नालंदा के भागन बीघा थाना क्षेत्र के बोकना गांव की है। खबर यह है कि कोरोना के दौर में शराब माफियाओं की टोली ने शराब के धंधे में मुनाफे की खुशी में ये पार्टी रखी। रात कहराती गई और फिर तो बारबालाओं ने गोलियां भी चलवाई और कमरिया भी लाई। ऐसा भी नहीं कि पुलिस या प्रशासन को इसकी खबर नहीं लगी। खबर डीएम साहब तक को की गई। डीएम साहब ने आदेश भी दिया और डीएम के आदेश पर स्थानीय पुलिस भी पहुंची, लेकिन डांट फटकार वाली खानापूर्ति कर वापस लौट गई। और फिर रात भर कुंवरता की महफिल सजती रही। तमंचे पर डिस्को होता रहा, सरकारी लॉकडाउन मुंह देखता रहा और कोरोना बंदी कमर हिलाती। सोचिए, जिस बिहार में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है, कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और केंद्रीय टीम तक को आना पड़ा बिहार का दौरा करने के लिए। दूसरी तरफ कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने लॉकडाउन भी लगा रखा है, लेकिन नालंदा जो कि सूबे के मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहां पर अगर यह स्थिति है तो सवाल उठता है। सवाल आखिर लॉकडाउन में फुहरता की यह महफिल कैसे सजी? सवाल आखिर तमंचा जो लहराया जाता है इस तरह खुलेआम, जो तस्वीरों में भी हमने आपको दिखाया, तमंचा लहराने वालों को क्या कानून का खौफ नहीं है, पुलिस का डर नहीं है? डीएम के आदेश पर भी महफिल बंद क्यों नहीं हुई? क्योंकि डीएम को खबर दी गई, डीएम साहब ने आदेश भी दिया, आदेश पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन पुलिस के पहुंचने के बाद भी महफिल कैसे सजती रही? सवाल यह कि क्या ऐसे कोरोना से बिहार निपटेगा? आखिर ऐसे आयोजनों के आयोजकों पर कार्रवाई कब होगी? और सवाल उन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई को लेकर भी जो खानापूर्ति कर वहां से निकल जाते हैं। जवाबदेह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई कब? अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता नालंदा से। अभिषेक, क्या ये देर रात तक होता रहा? ये देर रात तक फुहरता की महफिल सजती रही, कोई रोकने वाला नहीं खबर होने के बावजूद? जी बता दो कि कल जब 8 बजे तक हमने डीएम को सूचना दी कि इस तरह से कार्यक्रम आयोजित होने वाला है वहाँ, जिसके बाद डीएम ने तो तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए थाने को भेजा। लेकिन वहाँ थाने के जो थानाध्यक्ष है और अन्य पुलिसकर्मी है वो गया और डांट फटकार करके चला है। वो सिर्फ ये समझे कि डांट फटकार करने से ही बंद हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जाने के आधा घंटे के बाद ही तमंचे पर डिस्को जारी हो गया और वही फुहरता से जिस तरह से चुनौती दी गई, एक तरह से वरीय अधिकारियों का आदेश का उल्लंघन किया गया है। इससे इन लोगों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए थी। जी अभिषेक, तमंचा भी लहराया जा रहा है, खुलेआम तमंचा लहराया जा, जाहिर है वो अवैध हथियार ही होगा। ये किस तरह की पार्टी, किस तरह की महफिल सजाई गई थी, किस खुशी में, और क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम अचानक हो गया? और जो पुलिस के पहुंचने के बावजूद भी महफिल सजती रही, पुलिस का भी खौफ नहीं। क्या हम ये मान लें कि वहां के लोगों को पुलिस का खौफ नहीं, या फिर पुलिस की मिलीभगत से ही सब कुछ होता रहा? जी बता दो कि तो गांव में जिस तरह से चर्चा है कि गांव में थानाध्यक्ष के द्वारा और उनके पुलिसकर्मियों के द्वारा मिलीभगत से ही कार्यक्रम का आयोजित किया गया है। और खास करके यह भी चर्चा है कि वो लोग जो है जो भी नाच के आयोजक हैं वो शराब माफिया और अपराधी तत्व के हैं, और किसी कोई घटना का अंजाम देने के बाद खुशी में ही इस तरह से जश्न मनाया गया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया। जरूर आप डीएम साहब से भी जवाब लीजिएगा कि क्या उनके आदेश की अवहेलना करने वाले उन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होगी, क्या ऐसे आयोजकों पर कार्रवाई होगी? क्योंकि सोचिए, इस तरह के जमघट लगाने से कोरोना की रफ्तार और तेज हो सकती है, संक्रमण और फैल सकता है, लॉकडाउन का उल्लंघन है, कानून का उल्लंघन है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको हम दिल दहला देने वाली तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। आधा बिहार जहां बाढ़ से कराह रहा है, वहीं इस बाढ़ में भी कुछ नौजवान जानलेवा स्टंट करने पर उतारू हैं और इन्हें रोकने के बजाय भीड़ तमाशबीन बनी रहती है, तो प्रशासन बेखबर रहता है।
आगे दिखाई जाने वाली तस्वीर विचलित कर सकती है। इस तरह के स्टंट आप कभी ना दोहराएं, ये जानलेवा हो सकता है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। हॉर्न बजाती हुई तेज रफ्तार से आती ट्रेन, सामने रेलवे ट्रैक पर खड़े हैं 15 से 20 नौजवान। महज 5 सेकंड के फासले पर है मौत। नीचे लबालब भरी नदी, सामने से आती ट्रेन। ये नौजवान क्यों दे रहे हैं मौत को दावत? क्या मौत को मात दे पाएंगे ये नौजवान? आखिर क्या होगा छठे सेकंड में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 में से कुछ नौजवान रेलवे ट्रैक पर खड़े हैं तो कुछ पुल के खंभे पर। सामने से तेज रफ्तार से ट्रेन हॉर्न बजाती हुई आ रही है। यह तस्वीर देखकर ही किसी का कलेजा कांप जाए, लेकिन इनमें जरा भी खौफ नहीं, मानो मौत को मात देने की ठान ली हो। और देखिए, छठे सेकंड में ट्रेन महज 1 कदम के फासले पर आते ही ये नौजवान तेजी से नदी में छलांग लगा देते हैं। और ट्रेन रफ्तार से गुजर जाती है। फिर सामने तमाशा देखती भीड़ में से कोई कहता है, जाइए जाइए, ये भेड़िहारी के नौजवान हैं। जाइए आप जाइए, बात नहीं, जाइए, ये भेड़िहारी के नौजवान है लोग, भेड़िहारी के नौजवान है लोग। तेजी से वायरल हो रहा ये वीडियो बेतिया के नरकटियागंज रक्सौल रेलखंड के गोकुला स्टेशन और भेड़िहारी स्टेशन के बीच का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस तरह का स्टंट कभी भी किसी बड़े हादसे को दावत दे सकता है। सवाल है कि आखिर इन नौजवानों को किसी ने रोका क्यों नहीं? सामने खड़ी भीड़ तमाशा क्यों देखती रही? क्या इस तरह की तस्वीर पर प्रशासन की नजर नहीं पड़ी? प्रफुल्ल, न्यूज़ 18 बेतिया। आगे बढ़ते हैं। एक तो कोरोना का कहर, उस पर से जलजमाव की समस्या भी ऐसी कि लोग चाहकर भी अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। पटना के सगुना मोड़ से सटे नया टोला में लोग अपने घर में ही कैदी बने हुए हैं। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। एक तो कोरोना संक्रमण का सितम और उस पर से ये जलजमाव। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटना का ये नया टोला इलाका है और यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से जो पूरा इलाका है वो जलमग्न हो चुका है और पूरा इलाका जो है वो पानी से जो है वो लबालब भरा हुआ है। लोग जो हैं यहाँ पे कह सकते हैं कि इस जलजमाव के कारण जो है एकदम से लॉक हो चुके हैं। चाह कर भी जो लोग हैं अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। कोरोना का भी डर है इन्हें, साथ साथ जो जलजमाव है, जलजमाव से भी कई तरह की बीमारियां होती है और उसको लेकर के भी लोग जो है भयभीत हैं और चिंतित हैं। लगातार जिला प्रशासन से इन लोगों ने गुहार लगाई कि इस जलजमाव से मुक्त हम लोगों को किया जाए, इलाके से पानी की निकासी की जाए, लेकिन जिला प्रशासन जैसा कि लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। जिला प्रशासन जो है वो मौन है और ये लोग जो हैं पूरी इस जलजमाव के कारण एकदम से असहज हैं, लाचार हैं, बेबस हैं और लोगों का कहना है कि जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरत होती है उसको भी हम पूरा नहीं कर पाते हैं, उसकी खरीदारी नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग हैं, हम बात करते हैं यहाँ पे। पूरा मानते हैं कि इतना पानी चल जाता है इस सब पर, अब वही में लाद के ले जाते हैं। अब क्या करें, यही सब होता है। जल जमाव से एकदम डुबाव हो जाता है। बहुत दिक्कत है, पानी में एकदम भरा रहता है। हाँ, ट्यूब से तो टायर पर चढ़ के निकलते हैं। हाँ, अब आने जाने में बहुत दिक्कत है। कभी गोर में गड़ जाता है, कांटी शीशा पत्थर ये सब परेशानी तो हो ही रहा है सर। प्रशासन को आप लोग बोले कभी? बोला जाता है तो ध्यान देवे करते हैं, अब जितना पार लगता है उतना। यही वजह है कि लगातार जो लोग हैं वो फरियाद कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं जिला प्रशासन से, लेकिन जैसा कि लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन जो है वो ध्यान नहीं दे रही है और यही वजह है कि यह इलाका पूरे तौर पे जलमग्न हो चुका है।
कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और लगातार हो रही बारिश के चलते बिहार की सभी नदियां उफान पर है। गंगा का जलस्तर भी खतरे के निशान के आसपास है, लेकिन इसके बावजूद गंगा में अवैध बालू की ढुलाई जारी है। उफनती गंगा में बालू माफिया बिना किसी डर के सरकार और प्रशासन की नाक के नीचे अवैध तरीके से बालू का खनन और ढुलाई कर रहे हैं और उसे कोई रोकने वाला नहीं है। न्यूज़ 18 की टीम ने गंगा में हो रहे इस अवैध बालू के खेल का खुलासा किया। लगातार हो रही बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। आप देखिए, हम गंगा के गांधी घाट पर यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर आपको सबसे बड़ी तस्वीर एक हम दिखाना चाहेंगे कि पानी का लेयर जो है वो काफ़ी, यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में, काफ़ी बढ़ा हुआ है। लेकिन अभी भी गंगा में जो है वो नाव देखिए आप चल रहे हैं और खास करके सबसे बड़ी बात है कि बालू ढुलाई हो रहा है नाव पे। आप तस्वीर में देखिए, हम दिखाने की आपको कोशिश करेंगे कि किस तरह से नाव पर बालू भरकर इस जब उफान मार रही है गंगा, इस समय भी बालू की ढुलाई नाव के जरिए हो रही है, जबकि इस पर पूरी तरह से रोक है। अभी बालू निकाला नहीं जा सकता है, इससे जान पर खतरा है और कहीं ना कहीं प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है कि किस तरह से पटना में इस तरह से खुलेआम, देखिए आप, ये गांधी घाट के सामने का ये नज़ारा है और यहाँ पर देखिए आप, कई नाव मेरे नज़र के सामने से भी गुजरा है। एक नाव की मैं तस्वीर भी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरह से नाव पर बालू भर के ले जाया जा रहा है और ये कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पर सवाल है कि आखिर कैसे इस तरह से उफनती गंगा से बालू निकाला जा रहा है और उसका जो है अवैध यहाँ पर कारोबार किया जा रहा है। नाव के जरिए जो बालू है उसे उठाकर दूसरी जगहों तक ले जाया जा रहा है। देखिए तस्वीर इसमें साफ बयां कर रही है कि किस तरह से प्रशासन के नाक के नीचे इस तरह से जो ये कारोबार है वो यहाँ पर फल फूल रहा है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं इस पर प्रशासन को निश्चित तौर से अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि लगातार जिस तरह से गंगा में जलस्तर बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं खतरे के निशान के आसपास गंगा पहुंच चुकी है, ऐसे में इस तरह से अवैध रूप से बालू का खनन जिस तरह से जारी है वो कहीं ना कहीं प्रशासन और शासन पर सवाल उठाता है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। नशा के सौदागरों के खिलाफ नारकोटिक्स विभाग ने बिहार और झारखंड में कई बड़ी कार्रवाई की है। हाल के दिनों में गांजा, अफीम समेत कई नशीली चीजें जब्त की गई हैं, जबकि कई धंधेबाजों को भी गिरफ्तार किया गया है। न्यूज़ 18 से बातचीत में नारकोटिक्स विभाग के डायरेक्टर कुमार मनीष ने बताया कि आगे भी उनकी कार्रवाई जारी रहेगी। कुछ दिनों में नशा के सौदागरों के खिलाफ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की टीम ने बेहद अहम कार्रवाई की है और कई लोगों को पकड़ा गया है और लाखों के करोड़ों के माल भी जो है वो रिकवर किए गए हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए बिहार झारखंड के जोनल डायरेक्टर कुमार मनीष जी हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं। सर, अगर बात कर ले जाए नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की अचीवमेंट की, तो क्या हाल के दिनों में अचीवमेंट गेन किया है आपके डिपार्टमेंट ने? पिछला समय हमारे लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा है। गत महीने में 25 जून को हम लोगों ने चतरा में अफीम के कुछ तस्करों को हम लोगों ने पकड़ा था। उसमें हम लोगों ने 5 तस्करों को पकड़ने में सफलता हासिल की थी। उसी दिन हम लोग 25 जून को ही यहाँ बिहार में ही पटना के समीप फतुहा के पास में भी उस दिन भी हम लोगों ने 2 तस्करियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की थी और लगभग 450 किलो से ऊपर गांजा बरामद किया था। इसी के ये जो हमारी कार्रवाई है वो निरंतर चलती रहती है और जहाँ भी हमें आसूचना मिलती है उस पर हम त्वरित कार्रवाई करते हैं और उसका ये परिणाम है कि विगत 15-20 दिनों में हम लोगों ने काफ़ी सफलताएं अर्जित की है। बहुत धन्यवाद इनसे बात करने के लिए। तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की टीम ने पिछले कुछ दिनों में जो सफलता अर्जित की है, निश्चित तौर पर यह काबिल तारीफ है और खासकर नशे से जो यूथ है उनको कैसे दूर रखना है, इसको लेकर फिलहाल अभी तो कोविड-19 के संक्रमण का ये दौर है, इसके बावजूद डिजिटल लेवल पर भी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की टीम अपनी ओर से जो पूरा प्रयास है वो कर रही है और निश्चित तौर पर इसके सार्थक परिणाम, सकारात्मक परिणाम आने वाले दिनों में सामने आएंगे। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। एनएमसीएच में कोरोना को लेकर विशेष कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें आईएएस और आईपीएस अफसरों की तैनाती की गई है। 3 पाली में अधिकारी यहां तैनात होंगे और हर एक व्यवस्था पर नजर बनाएंगे। प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल और डीएम कुमार रवि ने एनएमसीएच का दौरा किया और कई दिशा निर्देश दिए। अधिकारियों ने डॉक्टरों के साथ बैठक की और अस्पताल की समस्याओं को जाना। उम्मीद है कि जल्द ही यह अस्पताल सुचारू रूप से काम करने लगेगा, जिससे मरीजों का इलाज सही समय पर हो सकेगा। अगर कोई शिकायत है या कोई प्रॉब्लम है या कोई समस्या आ रही है तो वो यहाँ पर इसको बता सकते हो। यहाँ एक आईएएस पदाधिकारी को, आईपीएस पदाधिकारी को यहाँ लगाया गया है और उनके साथ 24 घंटे के लिए टीम लगाई गई है जो 3 पाली में काम करेगी। रात की शिफ्ट में भी लोग रहेंगे, डॉक्टर्स को भी लगाया गया है और आज एनएमसीएच के प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट
HOD सभी के साथ एक बैठक भी की गई, जिससे जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ रही है उसका समाधान भी किया गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन की इस स्थिति में लोगों के सामने बड़ी समस्या एक जिले से दूसरे जिले में जाने को लेकर है, लेकिन इस बार जिला प्रशासन ने किसी भी तरह के पास की व्यवस्था नहीं की है। जिला प्रशासन का कहना है कि जरूरी काम होने पर कोई भी एक जिले से दूसरे जिले में आ जा सकता है। नालंदा के रहने वाला एक सीआरपीएफ जवान इलाज के लिए दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। जवान के दोस्त ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। दरअसल मंटू पासवान 3 साल से सीआरपीएफ में जीडी पद पर तैनात है और 1 महीने की छुट्टी लेकर घर आया था। घर पर ही जब तबीयत खराब हुई तब जांच कराया गया, जिसमें उसे ब्लड कैंसर निकला। रिपोर्ट आने के बाद सीआरपीएफ जवान ने कई अस्पतालों के चक्कर लगाए, लेकिन किसी अस्पताल में उसका ठीक से इलाज शुरू नहीं हो सका, क्योंकि कोरोना के चलते कोई भी इलाज के लिए तैयार नहीं है। अब उसके परिवार वाले सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। बक्सर के पुराने अस्पताल में बने पोस्टमार्टम हाउस में आने वाली लावारिस लाशें मोहल्ले वासियों को बीमार कर रही है। शहर के रिहायशी इलाकों के बीच में पोस्टमार्टम हाउस बना हुआ है। इसके आसपास में सघन बस्ती है। यहां लावारिस लाशों को 72 घंटे रखा जाता है, फिर उसे शवदाह गृह ले जाया जाता है। पोस्टमार्टम हाउस में डीप फ्रीजर की भी व्यवस्था की गई, लेकिन अभी तक उसे चालू नहीं किया जा सका है। मोहल्लेवासी प्रशासन से घनी आबादी से हटाकर किसी खाली जगह पोस्टमार्टम हाउस को शिफ्ट करने की गुहार लगा रहे हैं। 72 घंटे तक तो ऐसे ही इसको छोड़ा जाता है लाश को, और वो 48 घंटा या 72 घंटे पहले का लाश सड़ा हुआ रहता है, इसलिए उससे बहुत ज़्यादा बदबू आता है। डीप फ्रीजर हमारे यहाँ आ गया है, उसका इंस्टॉलेशन का कार्य भी अब हम लोग शुरू कर देंगे और उसका एक कमेटी बना करके उसका कुछ रेंट का फिक्सेशन हो जाएगा। उसके बाद से हमारा डीप फ्रीजर एक्टिव हो जाएगा। हम लोग कोशिश करेंगे 15 दिन में इसका कार्यक्रम का समापन करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।